आगे बिहार विधानसभा चुनाव है। हम लोग को क्षेत्रीय नेता चाहिए, समझे। इसलिए जो कोई बाहरी नेता आता है तो कोई अभी हम लोग को विकास का काम ही नहीं होता है। यहाँ का जनता अपना कोई भी दुख सुख कोई भी बात हो तो करने के लिए कहाँ जाएगा। किसी को उसका आवास, कोई घर, पता, ठिकाना रहेगा तब न जाएगा। कार्यकर्ता को मान सम्मान मिलेगा तो वो दिल से काम करेगा पार्टी के लिए चुनाव में। अगर कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं मिलता है तो वही लोग नाराज होकर के चुनाव हरवा देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल संदेश और मैं हूं मनीष कुमार। अभी हम मौजूद हैं ये चैनपुर का इलाका है और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं कि आगे जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें जनता की क्या राय है और जनता किन किन मुद्दों पर वोट करने वाली है। क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार आगे बिहार विधानसभा चुनाव है, आपके क्षेत्र में क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है इस बार? विकास को लेके है या किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे इस बार? हम लोग करेंगे लोकल चाहिए, हम लोग को लोकल चाहिए। लोकल क्या, लोकल उम्मीदवार चाहिए? उम्मीदवार लोकल चाहिए। क्यों लोकल उम्मीदवार क्यों चाहिए? क्यों, जो काम करेगा। बाहर का लोग तो नहीं करता है काम। बाहर का लोग नहीं करता है नहीं काम। करता है, कोई काम नहीं करता है। अच्छा, आप किस विधानसभा के अंतर्गत आते हैं? छातापुर। छातापुर में अभी सब क्या विकास हुआ है और क्या विकास होना बाकी है? कुछ विकास हुआ है? कुछ भी विकास नहीं हुआ नहीं है। हुआ। जैसे एक दो गिनवाइए। क्या गिनवाएंगे सर। देखिए ना, आप लोग देख रहे हैं ना। तो चलिए, इस बार का जो है आपका लोकल मुद्दा है और आप चाह रहे हैं कि स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। आइए और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? भागवत मेहता। आगे बिहार विधानसभा चुनाव है, हम लोग को क्षेत्रीय नेता चाहिए, समझे। इसलिए जो कोई बाहरी नेता आता है तो कोई अभी हम लोग को विकास का काम ही नहीं होता है। विकास का काम नहीं हो रहा। मान लीजिए सड़क रास्ता जा करके देख सकते हैं आप लोग, ये कैसा कैसा रास्ता पड़ा है, कैसा कैसा। मान लीजिए कोई प्रतिनिधि भी यहाँ सरकार भवन बना हुआ है लेकिन कोई बैठने के लिए नहीं चाहते यहाँ पर। आपके क्षेत्र के जो प्रतिनिधि है वो तो कहते हैं कि हम हर एक जगह विकास कर दिए, सड़क बना दिए, पुलिया बना दिए। आपको लोग चल करके देख सकते हैं क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ। जब मैंने सरकार भवन में जाने के लिए जो रास्ता से विद्यार्थी पर मान 4 किलोमीटर दूरी से घूर करके हाई स्कूल आता है यहाँ चैनपुर। कितना उम्र हो रहा है आपका? हमका 65 उम्र हो रहा है। वृद्धा पेंशन मिल रहा है जी? कितना मिल रहा है? हमको 1100 का मिल रहा है। 1100 मिल रहा है। हाँ, ये 2 महीना उससे खुश है वृद्धा पेंशन? खुश क्या करेंगे, माने जो सरकार का जो नियम है वही करेगा ना। हम अफगरे कहने से थोड़ी कोई ज्यादा कर देगा, जबकि हर क्षेत्र में जो है 2200-2400 टका बड़ा पेंशन मिलता है। हम लोग को 400 मिल रहा था, अभी 1100 टका महीना पे किया है 1100। तो क्या लग रहा है इस बार जो वोट कीजिएगा तो क्या मुद्दा रहेगा? हम लोग को मुद्दा यही रहेगा जो मान हमको क्षेत्रीय नेता जो आ जाएगा, जो विकास के काम पर आएंगे तो हम लोग वही काम करेंगे। जो लोकल उम्मीदवार चाहिए कि जो कि यहाँ का बात सुने और यहाँ का विकास हाँ, वही बात हम लोग सुनेंगे। यहाँ का जो उम्मीदवार रहेगा जो हम लोग को विकास का काम करेगा। मैं कोई कमा करके किसी को नहीं खिलाता, लेकिन एक आप प्रतिनिधि है तो आप मान लीजिए एक अति आप तो मान लीजिए आप लोग मान क्षेत्रीय में विकास कर सकते थे, बस वही बात मेरा कहना है। चलिए, एक और है यहाँ पे, ये समाज सेवी हैं और सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं और नेता भी हैं। सर, आपके विधानसभा से एक मुद्दा उठ रहा है कि स्थानीय यानी लोकल उम्मीदवार चाहिए। ये क्या लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, विगत 15 साल से यहाँ पर लोकल कैंडिडेट के चलते नहीं होने के कारण लगातार लोगों को परेशानी होता है। कोई भी समस्या लेकर उसको कहाँ ढूंढेगा। तो चुनाव जीतता है, सहरसा में रहता है, पटना में रहता है, पूर्णिया में रहता है। यहाँ का जनता अपना कोई भी दुख सुख कोई भी बात हो तो करने के लिए कहाँ जाएगा। किसी को उसका आवास, कोई घर, पता, ठिकाना रहेगा तब न जाएगा। विकास आते नहीं, विकास कार्य नहीं करते हैं क्या? वो आते हैं, दरबारी लगवाते हैं। बीरपुर आईबी में सरकारी है, वहाँ पर आईबी है, वहाँ बैठ करके उसका दरबार लगता है। दरबार में ही वहाँ पर जो उसके चमचे टाइप के लोग हैं वही सब जाते हैं और उन्हीं का काम होता है। उसके अलावा किसी व्यक्ति का आम जानस का जो जनता का काम होना चाहिए वो नहीं होता है। जो जनता का काम होना चाहिए वो काम नहीं होता है। एक सवाल हम आपसे और लेंगे। आप जो है बिहार के अलग अलग राज्य, बिहार में जो है बहुत सारे जगह चुनाव प्रचार में आप गए हैं, देश के अलग अलग राज्यों में भी आप चुनाव प्रचार में गए हैं। आपके सीमावर्ती एक अररिया जिला है और अररिया जिला में बहुत सारी विधानसभा है, उनको एक हॉट सीट भी है नरपतगंज। नरपतगंज में देखा जाता है कि हर एक बार प्रत्याशी वहाँ जो है बदलते हैं लेकिन कंटिन्यू जो है कोई नहीं जीतता आया है। क्या कारण है वहाँ पे? कारण यही है कि देखिए, हर बार नया उम्मीदवार रहने के कारण लोगों में लगता है कि अच्छा करेंगे और
उनको चुनाव वोट देता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है, इसीलिए जनता वहाँ बदल देती है। इस बार क्या लग रहा है, क्या इस बार तो मान के चलिए कि एनडीए में जो है वो बोल रहा है कि हम खूब विकास किए हैं, आरजेडी जो आपका जो महागठबंधन पार्टी है वो लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप कर रही है कि नहीं विकास नहीं हुआ है, क्या लग रहा है इस बार? विकास का काम तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। विकास सरकारी स्तर पे जो राज्य लेवल पे होना चाहिए उसमें हो रहा है, लेकिन क्या है कि एक लोगों का महत्वाकांक्षा होता है कि भाई हम लोग नजदीक से अपने किसी काम को लेकर के करवा सके। कार्यकर्ता पार्टी में किसी भी दल में कार्यकर्ता सबसे बड़ी बात है कि कार्यकर्ता को मान सम्मान मिलेगा तो वो दिल से काम करेगा पार्टी के लिए चुनाव में। अगर कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं मिलता है तो वही लोग नाराज होकर के चुनाव हरवा देते हैं। पार्टी में कार्यकर्ता को इग्नोर किया जाता है क्या? बिल्कुल ही किया जाता है। निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को बड़े नेता नहीं पूछते हैं, सिर्फ चुनाव के समय में उनको आएगा, उसका चुनाव के समय में सिर्फ 1 महीना हालचाल लिया जाता है, उसके बाद 4 साल 11 महीना वो पहचानता भी नहीं है, ना उसका फोन उठाता होगा कोई नेता। पार्टी के जो ऊपर के जो शीर्ष नेता जैसे मोदी जी कहते हैं कार्यकर्ता है तभी पार्टी है। नहीं, मोदी जी देखिए बड़े नेताओं के प्रति कोई नाराजगी नहीं रहता है। आपको बता दें कि पिछले गुजरात के चुनाव में भाजपा अब तक सबसे ज्यादा सीट चुनाव जीत करके आया, 187 में 156 सीट जीत करके आया। रीजन था कि भाजपा वहां पर 60% उम्मीदवार का टिकट काट दिया, नए लोगों को दिया। अच्छा, आप 20 साल 25 साल से आप प्रतिनिधि बने हुए हैं, अब बार बार आप ही को चुनेगा तो ऐसा नहीं ना है, दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए। तभी लोगों कुछ सब लोग नया चाहता है। तो यहाँ पर भी छातापुर विधानसभा में भी हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम लोगों का जो मुद्दा है लोकल कैंडिडेट का, यह मुद्दा हम आज से नहीं, इस मुद्दा को सबसे पहले इस विधानसभा में हमने ही उठाया था 2010 में। लोकल उम्मीदवार का भी गुलाबी फूके थे 2010 में ही हमने लोकल कैंडिडेट के लिए, स्थानीय उम्मीदवार के लिए पूरे क्षेत्र में बैनर लगवाए थे। पार्टी में रहते हुए 15 में भी हमने ये नारा दिया। और कारण क्या रहा है कि पार्टी आप जो है लगभग 10 साल तो हो गया, 10 साल से आप आवाज उठा रहे हैं, तो पार्टी क्यों नहीं ध्यान दे रही है? नहीं दे रही है, कारण है कि निचले स्तर के कार्यकर्ता को सुना, कार्यकर्ता का बात नहीं पहुंचता है, ऊपर तक नहीं सुन पाता है। अब हम लोग छोटे मोटे कार्यकर्ता कितना बड़े नेताओं से डायरेक्ट संपर्क नहीं है, और ये लोग जो है सो पैसा वाले लोग होते। आज तो राजनीतिक उस भाव से रह नहीं गया, आज अर्थ युग है, जितना पैसा है आपका ऊपर उतना सुनेगा, जितना पैसा है उतना सुनेगा। नीचे वाले कार्यकर्ता कमजोर करता, साइकिल चढ़ने वाला कार्यकर्ता, मोटरसाइकिल पर चढ़ने वाला कार्यकर्ता का हैसियत नहीं है कि पटना में जाकर अपनी बात को रख सके। अच्छा, आगे इस बार जो है चुनाव में क्या लग रहा है, बिहार की क्या स्थिति होने वाली है, सो बताइए, परिवर्तन होगा या फिर सत्ता वही रहेगी? नहीं, एनडीए की सरकार बनेगी। सरकार जितने काम कर रहे हैं उस हिसाब से निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी, और नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ही पुनः सरकार बिहार में चलेगा। चलिए, तो अभी आपने सुना कि यहाँ पे जो है लोकल उम्मीदवार का जो है एक मुद्दा है, लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से जो है स्थानीय उम्मीदवार हो, लोग उन्हीं को वोट करेंगे। इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय और प्रतिक्रिया है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सीमांचल संदेश के लिए मैं मनीष कुमार।